गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के पास एक शांत और सुंदर घर था जिसे मौन विला के नाम से जाना जाता था। इस घर की मालकिन एक बूढ़ी महिला, जिन्हें सब साध्वी कहकर बुलाते थे, अकेली रहती थीं। साध्वी के बारे में कहा जाता था कि वह एक महान योगिनी थीं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका मौन। वह सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलती थीं, और जब बोलती थीं तो उनके शब्दों में गहरी समझदारी और सच्चाई होती थी। एक दिन गाँव में एक अजनबी आया जिसका नाम रवि था। रवि एक जिज्ञासु और निडर युवक था जो रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। उसे साध्वी के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली थीं। लोग कहते थे कि साध्वी के मौन में एक रहस्य छिपा हुआ है जो किसी को भी पता नहीं चल पाया है। रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रवि ने साध्वी से मिलने का निर्णय लिया। वह सीधे मौन विला पहुंचा और साध्वी से मिलने की अनुमति मांगी। साध्वी ने उसे अपने आंगन में बुलाया। रवि ने देखा कि साध्वी का आंगन एक शांतिपूर्ण वातावरण से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी की लहरें धीरे धीरे हिल रही थीं। साध्वी ने रवि का स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो रवि को अजीब लग रही थी। रवि ने बातचीत की शुरुआत की। साध्वी माँ, मैं सुनता हूँ कि आप कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करती, क्या यह सच है? साध्वी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, आवाज की ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है उसके अर्थ का वजन। आवाज ऊंची हो या धीमी, उसका असर उस पर निर्भर करता है कि वह किस उद्देश्य से निकली है। रवि को साध्वी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने और गहराई से सवाल पूछने का निर्णय लिया। माँ, आपका मौन एक रहस्य है। लोग कहते हैं कि आप कुछ ऐसा छिपा रही हैं जो इस दुनिया को बदल सकता है, क्या यह सच है? साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, हर इंसान के अंदर एक रहस्य छिपा होता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे समझते हैं। जो मौन में छिपा है उसे केवल वही समझ सकता है जो खुद के अंदर की आवाज सुनने की क्षमता रखता है। रवि को यह जवाब और भी पेचीदा लगा। वह साध्वी के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। उसने सोचा कि अगर वह साध्वी को किसी तरह क्रोधित कर दे तो शायद उनका मौन टूट जाए और वह सच बोलने पर मजबूर हो जाएं। अगले दिन रवि साध्वी के पास वापस आया और उनके आंगन में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, फूलों को तोड़ा और तालाब में पत्थर फेंकने लगा। उसने सोचा कि साध्वी को गुस्सा आ जाएगा और वह चुप नहीं रह पाएंगी, लेकिन साध्वी ने केवल एक बार उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रवि का गुस्सा और बढ़ गया। उसने साध्वी के पास जाकर चिल्लाया, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मैं आपके आंगन को बर्बाद कर रहा हूँ और आप कुछ नहीं कह रही हैं। साध्वी ने धीरे से आंखें खोली और रवि की ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटा, गुस्से में बोलने से किसी का भला नहीं होता। मौन में जो ताकत है वह शब्दों में नहीं है। शब्द कई बार दिल को चोट पहुँचा सकते हैं, लेकिन मौन एक ढाल की तरह होता है जो हमें बुरे विचारों से बचाता है। रवि को यह सुनकर और भी गुस्सा आया। उसने निर्णय लिया कि वह साध्वी के सबसे प्रिय चीज को नुकसान पहुंचाएगा। वह अगली सुबह एक बड़ा शोर मचाने वाली मशीन लेकर आया और साध्वी के आंगन के पास खड़ा हो गया। उसने मशीन चालू की, जिससे बहुत तेज आवाज उत्पन्न हुई। चारों ओर का सारा शांत वातावरण टूट गया, पर साध्वी ने फिर भी अपनी आंखें बंद रखीं और शांति से बैठी रहीं। रवि की हिम्मत अब टूटने लगी थी। उसने सोचा कि साध्वी के मौन में जरूर कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं समझ पा रहा है। उसने मशीन बंद कर दी और साध्वी के पास जाकर बैठ गया। माँ, आप किस तरह इतना धैर्य रख सकती हैं? क्या आपके पास कोई शक्ति है जो आपको इस तरह शांत बनाए रखती है? साध्वी ने धीरे से कहा, रवि, शक्ति बाहरी नहीं होती, यह हमारे अंदर की समझ और आत्मनियंत्रण से आती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो बाहर की कोई भी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। मौन से हमें वह दृष्टि मिलती है जो शोर में खो जाती है। रवि ने साध्वी की बातें ध्यान से सुनी और फिर से विचार किया। उसने महसूस किया कि साध्वी का मौन वास्तव में उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उनके मौन में एक ऐसी गहराई थी जो शब्दों से परे थी। उसे एहसास हुआ कि साध्वी के पास जो था वह किसी रहस्य से ज्यादा एक आंतरिक शांति और समझ थी जिसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। रवि ने साध्वी के चरणों में सिर झुका दिया और उनसे माफी मांगी।
उसने कहा, माँ, मैं आपके रहस्य को समझने के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मौन ही सबसे बड़ा रहस्य है। मैंने आपके धैर्य और शांति को परखने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे सिखा दिया कि सच्ची ताकत भीतर होती है, न कि बाहर। साध्वी ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जो तुमने आज सीखा है वह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। इसे समझने के लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है, न कि बाहरी शोर की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और आत्मनियंत्रण की अवस्था है। सच्ची ताकत किसी पर चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर स्थिति को समझने में होती है। मौन हमें वह दृष्टि प्रदान करता है जो हमें सही और गलत का फर्क समझने में मदद करता है।